सभी संतों के श्री चरणों में मेरी प्रणाम। सभी भगवंतों के श्री चरणों में मेरे बार बार प्रणाम। नवदा भक्ति का प्रसंग आरंभ करने से पूर्व हरिनाम कीर्तन से हम आरंभ करते हैं। थोड़ा सा हरिनाम कीर्तन करेंगे और फिर चर्चा को आगे विस्तार करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। नवदा भक्ति के जो ये 9 सोपान हैं, भाव हो रहा है कि इनका भी साथ में एक बार पाठ कर लेना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो सोपान है ये क्या कहना चाहते हैं। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण। करई कपट तज गान। करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। छठधम शील विरत बहु कर्मा। छठधम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि जय। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिये हर्ष नदीना। नवम हूँ एक हूँ जिनके हो
नव हुए कहू जिन के होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान अपने ही श्रीमुख से नवदा भक्ति का उपदेश हम सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। माता शबरी को माध्यम बनाया है। माध्यम क्या बनाया है? एक प्रस्तुति की है कि जो व्यक्ति इन 9 भक्तियों में पारंगत होता है, दृढ़ होता है, मैं स्वयं उनके घर जाता हूँ, उनके हृदय में जाकर के प्रकट होता हूँ। जो हमारा सुहृदय है, जो अभी अव्यक्त रहता है, रहता तो है, अवश्य ही रहता है, इतनी तो हमारे भीतर प्रमा बन ही चुकी है, किंतु वो जरा माइक आगे कर लीजिए गुप्ता जी, माइक थोड़ा सा आगे कर लीजिए जी भगवान, आवाज थोड़ी कम आ रही। ठीक है। वो जो भगवंत है, वो जो हमारा सुहृदय है, हमारे भीतर तो सदैव ही रहता है, किंतु व्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। लेकिन जब ये 9 भक्तियां प्रकट होती हैं, दृढ़ होती हैं, और जो जीव है, जो साधक है, जिसने वर्ण किया है भगवान का, वो इन 9 भक्तियों में दृढ़ होते होते जो प्राप्त करता है, वो क्या है कि भगवान की प्रकटता, भगवान का आगमन, भगवान का दर्शन। और भगवान इस दर्शन का जो फल बता रहे हैं कि जो मेरा दर्शन करता है, मेरे प्रकट स्वरूप को जो प्राप्त करता है, उसका फल कुछ अनूप है। अनूप मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं करी जा सकती। यदि कहने दे तो कहूँगा कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठतम फल है वो मेरे दर्शन का फल है। और वो क्या है? वो है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। इस सहज स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही ये सारी भगवद गीता जी है। भगवान का 700 श्लोकों से भरा हुआ उपदेश, गूढ़तम गुह्यतम शास्त्र हमें उपलब्ध है, वही श्री रामचरितमानस में है और वही श्रीमद् भागवत जी में है। और यही सारे संतों की वाणी में है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। किंतु इसकी विधि क्या है? वर्ण तो कर लिया, चाहता तो मैं यही, कैसे? जो मैंने सुना छोटे मोटे सत्संगों में जाकर के संत वाणी पढ़ने से, या अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, कौन से संस्कार? जो मुझे अनेक जन्मों में मोह के कारण, अज्ञान के कारण प्रवृत्ति में ले गए, और मैंने संपत्ति को, कुटुंब को, परिवार को, यश को, मान को पकड़ने की बहुत बहुत कोशिश की, किंतु वे अभी तक मेरी पकड़ में नहीं आए। वे मिथ्या स्वरूप हैं। ये मुझे थोड़ी थोड़ी सी भ्रम के साथ में बात आने लगी है। मतलब मुझे अज्ञान, मेरा जो अज्ञान है, अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है कि जिसको मैं आसक्त होकर के ज्ञान समझता हूँ,
इस परिवार के साथ में जो मेरा संबंध है, जिसको मैं प्रीति समझता हूँ और उसके कारण मैं छल करता हूँ, कपट करता हूँ, तज करता हूँ, लोगों के साथ अन्याय करता हूँ, क्योंकि मैं मुख्य कर्तव्य ये समझता हूँ कि एन केन प्रक्रेण, कैसे भी अपने कुटुंब के पालन करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये मेरा कर्तव्य है। जब इस तरह का मोह जनित अज्ञान को हम अध्यास के कारण ज्ञान समझते हैं, अध्यास अध्यास माने अन्न में प्रतीति है, तो वो कुछ और, लेकिन प्रतीति हमें कुछ और हो रही है तो रस्सी, लेकिन सर्प का भान हो रहा है, सर्प का उसमें लग रहा है कि ये सर्प है, रस्सी नहीं है। इसी तरह का जो भ्रम है वो हमें बहुत दिनों से व्याप्त है, अध्यास है। अब ये थोड़ा सा इस पर शंका होने लगी। अब इसको लगातार ढोए रखना जब जीव के वश में नहीं रहता, तब वो सत्संग की शरण में आता है। और ऐसे जीव को ही भगवान ये जो अब साधक की स्थिति में संज्ञा में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए भगवान ये पूरा मानचित्र स्वयं अपने श्रीमुख से हम सबको प्रदान कर रहे हैं। और उसमें सबसे प्रथम बात बता रहे हैं कि सत्संग करो, संतों का संग करो, मेरी कथा में रति रखो। जो सत्संग करेगा, सत्चर्चा करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, उसमें उसका स्वतः ही कथा में प्रवेश हो जाएगा। रति के साथ में अब वो उद्यम नहीं बचेगा। भगवान ने जो प्रीति की बात कही है, जो भक्ति है, जिसके बारे में हमने शायद प्रथम दिन या दूसरे दिन चर्चा की थी कि प्रीति ही भक्ति है। जब वो प्रीति ऊर्ध्वमुखी होती है, विराट के प्रति होती है, भगवंत के प्रति होती है, अपने सुहृदय स्वामी अंतर्यात्मा के प्रति होती है, तो वही प्रीति जो अभी जगत के लोगों के साथ थी, वही प्रीति फिर भक्ति में बदल जाती है, संज्ञा से जानी जाती है। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन परमप प्रेम रूपा। ये जो भक्ति है अत्यंत प्रेम रूपा है। किंतु यही जो प्रीति है, जब जागतिक संबंधों के कारण, चाहे वो व्यक्तियों से हो, चाहे वस्तुओं के कारण हो, जब ये प्रीति दूसरों के प्रति अन्याय कराती है, तो वही प्रीति आसक्ति बन जाती है। और ये जो आसक्ति है बिगर मोह के हो नहीं सकती। यही कलिलम है, मोह कलिलम कुछ और नहीं है। प्रीति का बिगड़ा हुआ जो वर्जन है, आसक्ति, वही मोह कलिलम है। किंतु इसी आसक्ति की हमने वहां पर निंदा की थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये उपयोग की वस्तु नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है। किंतु जब यही आसक्ति इस नवदा भक्ति में प्रवेश के बाद, जब हम चौथी भक्ति में प्रवेश करने के बाद पांचवी भक्ति में आते हैं, और वो पांचवी भक्ति थी नाम के जप की, मंत्र के जप की, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। एक नाम मंत्र होता है और एक मंत्र होता है। शायद कल थोड़ी सी बात रह गई थी और मुझे पूरी करना चाहिए कि नाम के साथ में बहुत सारा विधि का विचार नहीं होता, बहुत बड़ा कोई विज्ञान नहीं होता, कोई वांग में शास्त्रों का बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए
क्योंकि जिसने इस नाम की दीक्षा हमें प्रदान की है, वो सतगुरु उस मंत्र का, उस नाम का दर्शन कर चुका है, वह उसका दृष्टा है। और उसने कहा है कि तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार। तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ये सदगुरु ने दीक्षा के समय कह दिया कि ये राम नाम मंत्र तुम्हें मिल रहा है, दे रहा हूँ, इससे जो तुम चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे, निस्तार हो जाएगा तुम्हारा संसरण से, जीवन के चक्र से, मृत्यु के चक्र से पार हो जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे, भगवंत हो जाओगे। ये नाम तारक मंत्र है। नाम के बारे में कल चर्चा की थी कि नाम को लेते ही, उच्चारण करते ही नामी के स्वरूप का ध्यान आता है। इसलिए नामी हमें स्पष्ट होना चाहिए, जो सत्संग के माध्यम से भगवान की कथा के माध्यम से अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है। इस नाम मंत्र की एक और महिमा है कि हमारे हृदय क्षेत्र में, हमारी बुद्धि में, हमारी प्रमा में हजारों लाखों वस्तुओं के नाम हैं, संग्रह हैं। जैसे ही हम जब नाम का उच्चारण करते हैं तो उन लाखों में से एक वस्तु निकल के बाहर आती है, और जब उसी वस्तु का हम बार बार उच्चारण करते हैं तो वो जो वस्तु है स्थिर होने लगती है हमारी प्रमा के भीतर। तो जो अन्य आश्रय हैं वो उनकी सहजता से ही वे शिथिल होने लगते हैं, वे अन्य वस्तुएं, अन्य जो हमारे संबंध हैं वे शिथिल होने लगते हैं। तो नाम का जो स्वरूप है वो तो कई बार वो विग्रह के रूप में होता है, राम के रूप में होता है, कृष्ण के रूप में होता है, अनेक रूप हैं, और उसमें भी अनेक भगवान के नाम की छवियां हैं। तो जब हम नाम बोलें या राम बोलें तो हमें कौन सा स्वरूप का स्मरण होना चाहिए, ये थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर जो स्वरूप है, जो छवि है प्रभु की, परमात्मा की, नाम की, राम की, वो अत्यंत ही अलग है। तो मुझे चिंतन करते समय ऐसा लगा कि जैसे जो मंत्र होते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र के बारे में सुनने में क्या आया कि इसको गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं कि इसमें जो ध्वनि विज्ञान है, जिस ध्वनि से इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो जो छंद है उसका नाम गायत्री है, उसके कारण इसको गायत्री कहा जाता है। और फिर श्रवण में मिला कि वो जो गायत्री मंत्र है उसका एक दृष्टा है, मतलब सारे जितने मंत्र हैं उनका कोई ना कोई ऋषि दृष्टा है। तो गायत्री मंत्र का दृष्टा हुआ जो है उनका नाम है श्री विश्वामित्र जी महाराज। और फिर मंत्र का एक देवता होता है जो छंद में, ध्वनि में छुपा रहता है, और वो देवता सही तरह से उसका ध्वनि विन्यास करने से, ध्वनि का उच्चारण करने से वो प्रकट होता है। ये जो थोड़ी सी बात मुझे श्रवण में आई तो एक मन में लगा कि ये जो राम हम कहते हैं या उच्चारण करते हैं मन के भीतर बगैर बोले हुए भी, तो भी जो मन में जो उच्चारण होता है राम, उसकी एक अंतर मन में तो ध्वनि होती है, और ये जो ध्वनि है यही इसका स्वरूप है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए हम ज़्यादा परिश्रम नहीं करें,
फिर वो नामी जिस रूप में अंदर आना चाहेगा, जिस रूप में प्रकाशित होना चाहेगा, वो स्वतः ही हो जाएगा। अभी तो हमें जो सदगुरु ने दिया है कि राम नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें और जाप करें, बार बार नाम का आश्रय लें और उसमें ये जो श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, वो बनाए रखें। ये प्रमुख बात है। और जितना जितना इसमें विश्वास के साथ में ये नाम का उच्चारण होता जाएगा, जाप होता जाएगा, वेद कहते हैं कि यही भजन हो जाएगा। और इस भजन की जो आगे निष्पत्ति होगी, जो हमारा छठी जो भक्ति है उसमें प्रवेश होगा। हमें लगता है कि जैसे हम स्कूल में क्लास में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के पूर्व एक परीक्षा देते हैं, फिर विधिवत पेपर होता है और उसका फिर परीक्षा फल आता है, तब हम उत्तीर्ण होते हैं तो आगे की कक्षा में जाते हैं और यदि उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उसी कक्षा में हम बैठते हैं और एक साल फिर उसी कक्षा में अध्ययन करते हैं और फिर आगे की कक्षा में जाने की तैयारी करते हैं। किंतु यहाँ पर जो नवदा भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर संक्रमण है। यदि एक क्लास में, एक प्रवेश द्वार में जो सत्संग है, उसको श्रवण को थोड़ा सा यत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक किया होगा, यही एक जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर चढ़ना ही थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि श्रवण में जाने का मन ही नहीं करता। मैं ऐसे अनेक मित्रों को जानता हूँ जो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, भगवान के दर्शन के लिए भी अनेक बार जा सकते हैं। यहाँ तक कि भी 3 त्रिकाल दर्शन, जो त्रिकाल दर्शन होता है भगवान का, सुबह का, दिन का और संध्या का, उसमें भी जाते हैं। लेकिन उनसे कहो कि थोड़ा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी रुचि नहीं होती। तो वो जो श्रवण है, जो सत्संग है, उसमें थोड़ा सा उद्यम चाहिए कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठतम बात है, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। किंतु ये जो भगवान का दर्शन, वास्तविक जो दर्शन है ना, वो तो भगवान यहाँ पर अभी नवदा भक्ति का उपदेश करने के बाद कहा। जब शबरी मैया को 9 की 9 भक्ति में कहा कि तुम्हारे भीतर ये सब की सब दृढ़ है, और उसकी निष्पत्ति ये हुई कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। तो जो वास्तविक दर्शन है कि उस दर्शन के बाद में संसार में प्रवृत्ति नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, फिर मोह नहीं होता, फिर शोक नहीं होता, फिर क्या होता है? दर्शन से वो सहज स्वरूप की उपलब्धि होती है। उस सहज स्वरूप की उपलब्धि के बाद में कुछ शेष नहीं बचता। भगवान का भी जितना ज्ञान है, जो भी ज्ञान भगवान देना चाहते हैं, वो सब प्राप्त कर लिया। हम ये ना समझें कि भगवान को कोई सर्वांश में नहीं जान सकता या वो भगवान के ज्ञान से पूरित नहीं हो सकता। ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं 7वें अध्याय के भीतर ये घोषणा की है कि अर्जुन, मई आसक्त मना से जो श्लोक आरंभ हुआ है, उसमें घोषणा ही ये है कि तू मेरे प्रति आसक्त हो गया है। ये पार्थ, तू मुझ में आसक्त है, चाहने लगा है, हृदय से चाहने लगा है। आसक्त, वही आसक्ति जो वहाँ पर प्रथम अध्याय में जब हमने बात की थी, प्रथम भक्ति की, तो कहा था कि वो मंगल कारणी नहीं है, वो तो हमने प्रीति को करप्ट कर लिया। किंतु यहाँ जो आसक्ति हो रही है वो नवदा भक्ति के प्रवेश के बाद में, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के बाद में, ये जो छठा सोपान आया है, वहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जो रति में प्रवेश कर चुका है, भगवान की रति में, कथा में प्रवेश कर चुका है, वो भगवान में आसक्त हुए बगैर रह नहीं सकता। ये उसकी निष्पत्ति है। हम बस चिंता नहीं करें, हर वस्तु यहाँ पर स्वतः ही सहजता से हमारे हाथ में रख दी जाएगी।
मैं एक बार एक भंडारे में गया था। वहाँ पर एक अलग तरह की विशेषता थी कि पहले आपको थाली हाथ में दी जा रही है और लाइन से आप जा रहे हैं और दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, साधक हैं, सेवक हैं, वे सबके सब कुछ ना कुछ प्रसाद हाथ में देने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो उसमें कोई पूड़ी डालता है, दूसरा उसमें खीर डालता है, तीसरा उसमें हलवा डालता है, चौथा उसमें और कुछ जो सामग्री बनी है प्रसाद वो डालता है। और देखते ही देखते मेरी थाली भर गई। वहाँ इंतजार नहीं करना पड़ा कि अभी पूड़ी वाला पूड़ी परस गया है, अब रायते वाला आएगा। नहीं, यहाँ पर जो व्यवस्था देखी मुझे बड़ी अच्छी लगी। यही व्यवस्था यहाँ पर नवदा भक्ति में है कि हमने सिंह द्वार से प्रवेश कर लिया, अब भगवान भी तो वहाँ है ना, जो सारा बता रहा है। क्या वो बता करके चला जाएगा? ये कोई जागतिक व्यक्ति नहीं है जो जगत का व्यक्ति हो कि भैया हम तो ज्ञान दे देते हैं, आपको ज्ञान का जो करना है, लाभ लेना है तो लो, वरना हम तो ये चले। ऐसा नहीं है। ये जो गुरु है ना, ये हाथ पकड़ता है तो पार करके ही छोड़ता है। जब गुरु के बारे में ये कहा है कि चाहे कितने भी जन्म लगे, गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया, उसकी हमने शरणागति ले ली और हमें स्मरण भी नहीं है इस जन्म में कि हमने कभी गुरु के श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की हुई है, किंतु गुरु को तो स्मरण है। ये गुरु कोई और नहीं। वैसे तो जगत में बहुत सारे गुरु हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, स्कूल का टीचर भी गुरु है। जहां जहां से भी अज्ञान को दूर करने के लिए जो प्रकाश मिलता है वे सब गुरु हैं। कोई नाम दीक्षा देता है, हमारे उपकार करने के लिए अनंत अनंत लोग आते हैं, अनंत भगवंत आते हैं। उन सबको ही, सबके ही श्री चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन सबका उद्देश्य एक ही है कि उस परम तत्व की हमें प्राप्ति करा दे, या कहना चाहिए उस परम गुरु का दर्शन करा दे। तो जब ये जो गुरु हैं, जो हमारा सतगुरु जिसको हम कहते हैं, वो हमें जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता, तो ये तो गुरु श्रेणी में है। लेकिन जो परम गुरु है, क्या वो छोड़ देगा? उसके कहने पर प्रवेश किया है, उसके उकसाने पर प्रवेश किया है। ये जगत का जो इतना प्रलोभन था, माता पिता भाई बंधु प्रॉपर्टी, इनसे ही सुख मिलता है, ये मेरा अध्यास हजारों जन्म पुराना था और मैं हजारों जन्मों से इसी में लगा हुआ हूं, इस जन्म में भी लगा हुआ हूं। और इनको प्राप्त करके अपने परिवार को देना, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ाना, यही तो मेरा कर्तव्य है। ये जो धारणा के साथ में, अध्यास के साथ में, देहाभिमान के साथ में मैंने इतनी लंबी आयु जी है। इस संपत्ति के संग्रह के कारण अनेक लोग आकर के मेरे चरण स्पर्श करते हैं और मेरी जय जयकार करते हैं। उस ऐसे संग्रह को भगवान आपके कहने पर मैंने थोड़ा सा छोड़ने का मन बनाया है। अभी कुछ प्राप्त नहीं किया है और भगवान भी नहीं कहते कि पूरा छोड़ दो। जो हमने कल बात की थी कि अभी तो मन बना है, आरूढ़ है, योग को प्राप्त करना चाहता है, युक्ति को, युक्ततम जो अवस्था है उसको प्राप्त करना चाहता है, तो भाई प्रवृत्ति तो कर, कर्मयोगी हो जा, भक्त हो जा, इस प्रीति के भीतर आ जा, इस प्रवेश द्वार में प्रवेश कर जा। और ये प्रवेश द्वार क्या करेगा? ये सत्संग क्या करेगा? ये गुरु प्रसिद्धि क्या करेगी? कि जो तूने छोड़ने के लिए मन बनाया है कि मोह कलिलम से तू बाहर आना चाहता है, ये तेरा अपना अनुभव है। तो तू क्या है? जब तक पहले तुम पद को तुम नहीं जानोगे, जो आत्म तत्व है उसको नहीं जानोगे अर्जुन, भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इस तुम पद का खूब खूब विवेचन किया
और उन्हें लगा कि इसमें जो कुछ भी आत्मपद के बारे में, जो स्वरूप के बारे में भगवान कह सकते थे, वो ऐसा कह दिया कि अनेक बार तो ये लगता है कि ये 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक का ठीक से अध्ययन कर लिया तो भी स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिए। किंतु इस ज्ञान के जो बाधक तत्व हैं वो है अश्रद्धा, वर्ण का सही वर्ण का नहीं होना, विश्वास की कमी। उन्हीं सबको प्रदान देने के लिए ये सबके संत महंत भगवंत और ये शास्त्र है, उन्हीं के लिए ये 9 सोपान हैं। उनमें आते आते वह व्यक्ति किस अवस्था में जाता है वो आज हमने मंत्र की बात कर ली। अब दूसरी बात जो आ रही थी, छठी भक्ति की बात आ रही थी। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब इसमें क्रिया नहीं है, ये पांचों भक्ति में तो क्रियात्मक साधन था। छठी स्थिति में आते आते ये उसकी स्थिति हो गई, उसका स्वभाव परिवर्तन हो गया। अब जो कर करके संसार को पाया जाता था, जहां पर कृतित्व की, कर्ता भाव की, भोक्तृत्व की अधिकता थी, वो शिथिल होने लगी। जितनी परसेंट हो गई हो, 30%, 40%, 70, 80, 90 और 100, तो उसके स्वभाव में क्या आने लगा? ऑटोमेटिकली इंद्रियों का संयम होने लगा। जिसको ये पता पड़ गया हो कि जो संसार क्या है, जो भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक में त्वम पद की ही व्याख्या नहीं की है, जो इसके साथ में कवच कुंडल की तरह से चिपका हुआ ये जगत है, ये शरीर है, ये मन है, इसके बारे में भी खूब विवेचना की है। देही कह करके, वो सॉरी देह कह करके, शरीर कह करके, और उसको हम थोड़ा सा व्यापक करके शरीर को ही संसार मान सकते हैं और देह को ही संसार मान सकते हैं। उसकी अनित्यता के बारे में पता पड़ गया। जो वस्तु अनित्य है, अनित्य मतलब ऐसा नहीं समझें कि वो आज है और अभी रहेगी बहुत दिनों तक, उसके बाद में वो समाप्त होगी। तो फिर ये बात समझती है कि ये बात तो समझ में आती है कि भैया ये नहीं रहेगा, लेकिन जब तक है उसका तो बहुत बड़ी आयु है, काल है, उसको भोगना चाहिए। अनित्य का मतलब ही ये है कि जिसका भाव नहीं है, जो पल भर, एक पल के करोड़वें हिस्से में भी स्थिर नहीं रह सकती, जो व्यय में जा ही रही है, जिसका अभाव ही हो रहा है, ये जगत का, देह का स्वभाव है। और इसी शरीर के हमारे सारे कुटुंब के जन हैं, माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, पत्नी है, मित्र है, सखा है। और ये पता पड़ गया कि इनके साथ में जो मेरा ममत्व है, जिसको मैं बड़ा पावन और कल्याण करने वाला मानता हूं, वो कुछ और नहीं, मेरे अहंकार का विस्तार है। जो मैंने अपने अहंकार को इन सब के संग्रह से पोषित किया है, नित्य उस अहंकार को पोषित करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, बड़ा करने के लिए मैं सारी प्रवृत्तियां करता हूं, नित्य ही सारी प्रवृत्तियां। कल हमारी बात हुई थी चौथी भक्ति के बारे में, प्रवचन के बारे में, गायन के बारे में। कैसी मंगलदायिनी औषधि जो भगवंत के श्री चरणों में ले जाने वाली है, अपने स्वरूप में ले जाने वाली है, ऐसी जो ये उपाधि है जिसको भगवान ने चौथी भक्ति कहा था, उसका भी उपयोग हम वित्त के लिए और यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए करते हैं। और उनको हम व्यास गद्दी पर भी बैठा हुआ देख सकते हैं। ये कोई खास बात नहीं है।
क्योंकि जो हमने वर्ण किया है ना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। आप सब लोग सुधी हैं और सबको मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई हो जो पंडित ज्ञा प्रसाद जी के बारे में नहीं जानता हो, गिरिराज जी के बाबा के बारे में नहीं जानता हो, परम भागवत श्री पंडित गया प्रसाद जी, इनके पास में एक व्यास जी महाराज जो बहुत बहुत प्रसिद्ध थे, भागवताचार्य थे। उन्होंने आकर के पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और जब गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो ये शर्त होना चाहिए कि आपके हृदय के भीतर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है। वैद्य के पास जा रहे हैं, सिर्फ उसका हालचाल पूछने जा रहे हो, वैद्य जी आप कैसे हो, आपकी बीपी भी सब ठीक चल रही है क्या, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है क्या। वैद्य को बड़ा आश्चर्य होगा कि भैया कमाल हो गया, मैं तो यहाँ पर इसलिए बैठा था कि लोग अपना हाल बताएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे। ये न्याय संगत है कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, तो जो हमारे भीतर बड़े पुण्यों से कोई जिज्ञासा उपलब्ध हुई है उसका समाधान कर लें तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जो व्यास गद्दी पे बैठता है ना, वो बहुत ज्ञानी होता है और भगवान की कृपा होती है कि आप ज्ञान का कैसे भी उपयोग करें, उसके भीतर कहीं ना कहीं ये स्फुरना होती ही रहती है कि जो मैं कह रहा हूं और जो मेरे भीतर हो रहा है उसमें कहीं फर्क हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही, वो आनंद, वो तृप्ति नहीं मिल रही। क्यों ये क्यों लेकर के वो पंडित जी के पास गए। पंडित जी से पूछा कि आप, हमने भागवत जी में ये पढ़ा है कि जो भागवत जी का ठीक से वाचन करता है, अध्ययन करता है, बोलता है, उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पंडित जी मुझे कहने दें, क्षमा करें, मैंने तो कम से कम 400-500 बार भागवत जी का वाचन किया है, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये प्रश्न था। क्यों? तो पंडित जी ने कहा कि जो आपका वर्ण था, जो आपका अभिष्ट था, वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। पंडित जी ने दुखती नस पर हाथ रख दिया। उनका वर्ण ही प्रभु को प्राप्त करने का नहीं था, वर्ण ही ये था कि मुझे प्रसिद्धि मिले और वित्त की प्राप्ति हो गई। आगे पंडित जी ने अपनी बात को समाप्त किया कि ये श्री भागवत जी तो कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष अपनी इच्छा से कोई फल नहीं देता। जो उसके नीचे बैठ करके जो इच्छा करता है कल्प वृक्ष, वो पूरी करता है। तुम्हारा अभिष्ट ही संपत्ति था और प्रसिद्धि था, वो तुम्हें मिल गई क्या ना भगवान, उसमें कोई कमी नहीं। बहुत प्रसिद्ध हो गया हूं, लोग नाम सुन के ही हजारों आ जाते हैं और घर मकान जमीन जायदाद घोड़े गाड़ी सब भगवान की अतिशय कृपा है। तो ये हम समझ लें कि इन जो 9 सोपान हैं, इनका उपयोग, इनका वर्ण करने में बहुत सावधान हो, ये भगवान ने कहा है। सुनो, सावधान होकर के सुनो, सबरी से नहीं कह रहे हैं। सबरी को तो उन्होंने कह दिया कि सबकी 109 की 9 भक्ति आपके भीतर दृढ़ है। ये मुझे कहा है अशोक भैया, अशोक भाई, ये तुमको कहा है। ये प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि सावधान होकर के प्रथम तो वर्ण करो। वर्ण किसका? उस नित्य का वर्ण करो, उस प्रभु का वर्ण करो। ऐसे वर्ण करके इस नवदा भक्ति में प्रवेश करो, तो फिर क्या होगा कि छठी स्थिति में आते आते जो साधक है, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
अब यहाँ पर स्वभाव के जनित जो भी कुछ हो रहा है उसके स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसने खूब श्रवण किया है, खूब मनन किया है, निधिध्यासन हो गया, रति हो गई, प्रवचन हो गया, नाम का जप हो रहा है, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में खूब नाम स्मरण हो रहा है, नाम जप हो रहा है, सुमिरन हो रहा है। जिस तरह का वेदों ने कहा है, श्रुति ने कहा है, वैसा अब भजन हो रहा है। उसकी निष्पत्ति है ये साधु की तरह से रहना। अब ये इंद्रियां क्या अपने विषयों की ओर अग्रसर होंगी, दौड़ेंगी, धावेंगी। जिसको तुम पद के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, स्वयं के बारे में जो जानने लगा है, जो परमात्मा की लीला कथा धाम में जिसकी रुचि हो गई है, अब उसके जीवन में वो इंद्रियां ऐसे भोगों के लिए नहीं भाग सकती। अब इच्छाओं का प्रभाव रुकने लगा। ये निष्पत्ति है, ये सत्संग की, भगवंत की कथाओं की निष्पत्ति है। इसमें कुछ ये करना नहीं पड़ता और हमारा जोर हमेशा करने पे रहता है। अरे फल आम का लगा हुआ है, अभी वो पका नहीं है, कच्चा है, बस इतना कहा जाता है कि भाई इसको मीठा फल चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करो, धैर्य के साथ में इंतजार करो। ये फल पेड़ पर लगा ही पक जाएगा, रस से भर जाएगा। और फिर तुम्हें क्या करना है, कौन सा परिश्रम करना है? अरे फल को लेकर के चूसना है, ये चूसना परिश्रम नहीं माना जाता, चाहे वो व्यक्ति 90 साल का क्यों ना हो। जिसके मुख में दंत नहीं हो वो भी यदि ये कहता है कि आम बड़ा मीठा है लेकिन चूसने में बड़ा परिश्रम हुआ, ऐसा कहते हुए मैंने तो किसी को नहीं सुना। आप सबका क्या अनुभव है ये आप जाने। तो ये निष्पत्ति हो रही है छठे स्थाई में कि उस व्यक्ति के भीतर साधु की तरह से रहनी आने लगी और साधु की तरह से रहने की याचना आने लगी। प्रभु से जो उसका उद्यम है, जो पुरुषार्थ है, अब इतना ही रह गया कि प्रभु जगत का तो मैं किसी काम का नहीं बचा, जगत मेरे काम का नहीं बचा, ये तो समझ में आ गया। किंतु अब मैं साधु की रहना चाहता हूं। ऐसी कृपा करो प्रभु कि निरंतर सततम, जो श्लोक है उस भगवत गीता में आप सब सुधी हैं, सब जान जाएंगे, वो सतत जो सातत्य के साथ वही रहनी हो, उसमें विपरीत वस्तुओं का प्रवेश नहीं हो। वो जो लेश मात्र भी आकर्षण है ना जगत का, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, वो अब मिट गया। या प्रभु बचा हो तो मिटा देना। परम आसक्त होकर के प्रभु मैं साधु की तरह, सज्जन की तरह से रमण करूं। निरति माने रमण, आत्मा का परमात्मा के स्वरूप में रमण, या कहना चाहिए मन का अपने समीप रख कर। मन कहीं जाएगा ही नहीं। फिर मन को जो चाहिए था हजारों जन्मों से नहीं दिया, इसलिए बेचारा बदनाम हो गया। ये तो स्त्री में जाता है, ये तो संपत्ति में जाता है, ये तो यश में जाता है, ये तो भोगों में जाता है, ये तो रसना में जाता है। अरे तुम्हारे पास कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मजबूरी बशात अशोक वो सबके पास जा करके देख रहा था कि ये समझदार सा व्यक्ति, पढ़ा लिखा सा व्यक्ति धन की कामना कर रहा है, स्त्री की कामना करता है, तो मैं वहां जाकर के उसकी इच्छा करूं और वहां जाकर के देखूं। लेकिन वो पाता है कि नहीं, कुछ नहीं है। वहां से हटके वहां, वहां से हटके वहां, वहां से हटके वहां, और वो बेचारा चंचल नाम की उपमा से बदनाम हो गया। ये तो रसिक है,
ये तो परम रसिक है, जो मन प्रभु का प्रसाद है हमारे उद्धार के लिए, भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। ये मन जब आत्मस्थित होता है, आत्म जो हमने कल श्लोक का वाचन किया था, आत्म संस्तंभन कृत्वा, उसको आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे श्लोक दोहे चौपाइयाँ पता नहीं क्यों याद नहीं रहते। वो मन वहाँ पर स्थित हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो रहनी होती है, जो रमण होता है, जो निरति होती है, उसमें निरंतरता आती है। निरंतरता आती ही इसलिए है कि वो मन अब कहीं नहीं जा रहा। मन के बार बार खुदा की मारने से रमण नहीं होता, और मन का निरंतर पास में रहने से निरति ही होगी, रमण ही होगा। अरे मुंह में मिश्री रखी हुई है तो निरंतर ही उसका स्वाद मीठा आएगा। जब तक मिश्री मुंह में है, कोई कितना भी कहे क्या कसेली लग रही है, क्या नमकीन लग रही है, कि जिह्वा जल तो नहीं रही, और हम बस मुस्कुराते रहेंगे कि जो जो तुम पूछ रहे हो वो मिश्री के स्वभाव में नहीं है तो उसके स्वाद में कहाँ से आएगा। ये मन हमारा मित्र है, इसको बदनाम करके दुश्मन नहीं समझे, इसको आत्मघाती नहीं बनाए, ये आत्महत्या करने वाला ना बने। ये मित्र ही हमारा शत्रु, ये मन ही हमारा शत्रु हो सकता है और मन ही हमारा मित्र हो सकता है। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, जान ही सकते हैं कि इसको क्या उपलब्ध कराना है। इस मन को संसार में भेज करके जो बेगार कराते हैं जन्मों जन्मों से, वही इसको शत्रु बनाने का हमारा प्रयास होता है। और जितना इसको भगवान का, कथा का, लीला का, धाम का रस पिलाते हैं, उतना ही हमारा मित्र होता है। ये बड़ी सहज सी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे श्रवण होता है और मन कहीं नहीं जाता। अरे घर में 4 दिन से कह रखा था कि दही वड़े बना लो, दही वड़े बना लो, कोई सुनता नहीं था। आज किसी ने कहा कि भैया दही वड़े बने हैं, दादाजी आ जाओ, चाचा जी आ जाओ, पापा जी आ जाओ। और कथा में मन लग रहा है तो हाथ से इशारा करते हैं कि जरा बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों कह रहे हो भैया? आपकी तो अभिष्ट, जो आपका अभिष्ट था, जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी चाहना थी दही वड़े का स्वाद लेने की, अब भी बन गए, जाओ। मन कह रहा है ना 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 ना, मुझे ठहरो, अभी जो मुझे उत्तम से उत्तम, परम से परम, मीठे से मीठा जो स्वाद मिल रहा है, भगवान की कथा का श्रवण मिल रहा है, वो उसकी वृत्ति दहीवेड़े में अब नहीं जा रही। वो तो जब भगवान की कथा का स्वाद नहीं मिल रहा होता है, रस नहीं मिल रहा होता है, तो मन मजबूरी बसात ऐसे शुष्क प्रदेश में रहना नहीं चाहता जहां पर कथा नहीं है, जहां भगवान नहीं है, जहां उनकी चर्चा नहीं है। अब उसकी मजबूरी है कि ले दे करके स्थान तो उसके पास में हम ही हैं, हमारा ही जैसा भी स्वरूप है, जैसी बुद्धि है, जैसा ज्ञान है, जैसा अज्ञान है, उसके साथ में मन को रहना पड़ता है। ये हमारी नहीं, उस बेचारे की मजबूरी है। फिर भी वो अपना प्रयास करता है कि दौड़ दौड़ करके धावता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, और उसको वो नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। ये नवदा भक्ति उसको वो परम पोषक तत्व, वो प्रसाद, वो भोजन प्रदान करता है, वो सट रस प्रदान करता है। ऐसे रस को छोड़कर अब मन कहाँ जाएगा? तो ये जो निष्पत्ति हुई, इस निष्पत्ति से जो याचना होती है साधक के भीतर, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हमें करना ही चाहिए। क्योंकि अब उसकी जो इच्छा है ना संसार की नहीं है, ठीक है, अब किसकी इच्छा है? अब संसार में आसक्ति नहीं है तो किस में आसक्ति है? एक अज्ञान की आसक्ति है जो अनित्य में होती है,
और एक ज्ञान की आसक्ति है जो प्रभु में होती है, जो विभु में होती है, जो हमारे सुहृदय में होती है। उस आसक्ति के साथ में वो याचना करता है। उस याचना का, इस रहने का, इस छठे सोपान में रहने का जो उसका भाव है, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। जो बहुकर्म थे ना, वो तो बहुकर्म कहाँ थे? जब संसार को ही सत्य मानते थे तो संसार में प्रवृत्त जो होते थे उसमें इतनी सारी हमारी उपाधियां, पापा, भैया, चाचा, ऑफिसर, दुकानदार, उन सब उपाधियों के साथ में कर्ता होकर के जब उतरे थे तो बहुकर्म होंगे ही। लेकिन अब तो हम दास हैं और एक हमारे प्रभु हैं। दो ही तो बचे। संसार नहीं बचा तो संसार की उपाधियां भी नहीं बची। जब संसार की उपाधियां ही नहीं बची तो मेरा कौन सा कर्तव्य रहा, मेरा कौन सा कर्म रहा? अब तो एक ही कर्म रहा कि मैं ऐसी रहने लगूं जो सज्जन लोग जो यहाँ पहुँच गए हैं उसकी कामना ये जीव करता है। उस कामना की थोड़ी सी तुलसीदास जी याचना कैसे करते हैं वो हम जरा सा श्रवण करते हैं। समय होने जा रहा है। मैंने भी आँख खोल के देखा कि घड़ी के अंदर 11:59 हो रहे हैं। तो अब बेटर है कि हम 2 मिनट के अंदर अपनी बात को सत चर्चा को विराम दें। उसके पूर्व सर, गुप्ता साहब प्रणाम। जरा 1 मिनट अपना टाइम स्पेशल रखिएगा, बचा के अपना पूर्णाहुति के बाद 1 मिनट समय दिला दीजिए। ठीक है भगवान। तो वो जो भगवान जो तुलसीदास जी भगवान हैं, महाराज हैं, वो विनय पत्रिका के भीतर कैसी रहने की भगवान से याचना कर रहे हैं वो पद में यहाँ पर गाना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। कबहूँ की हों यही रहनी रहूँगो, कबहूँ कहों यही रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, संत स्वभाव गहोंगो। कबहूँ की हों यही रहनी रहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा, जथा लाभ संतोष सदा, काहूँ सो कछु ना चाहूँगो, काहूँ सो कछु ना चाहूँगो। कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो। परहित निरत निरंतर, परहित, देखिए यहाँ पर निरत आ रहा, निरंतर भी आ रहा है। परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। कबहूँ को कबहूँ कहों यही रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, संत स्वभाव गहोंगो। परुष वचन अति दुषय श्रवण, परुष माने कठिन कठोर वचन सुन करके भी, जो दुषय है उनको श्रवण करके भी क्या करूँगा? परुष वचन अति दुषय श्रवण सुन,
तेहि पावक न दहूँगो, तेहि पावक न दहूँगो, कबहूँ कहो यही रहनी रहूँगो। विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो, नहीं दोष कहूँगो। मैं गुणों की तो चर्चा करूँगा लोगों के, लेकिन उनके दोषों के बारे में नहीं कहूँगा। कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। परिहर देह जनित चिंता दुख, परिहर देह जनित, देहाभ्यास से, देह के अध्यास से जो चिंता है, दुख है, सुख है, परिहर जितनी भी चीजें हैं उन सब में मैं समबुद्धि रहूंगा, ये कहना चाहते हैं। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख समबुद्धि सहूंगो, उनको सहन करूंगा, तितिक्षा में रहूंगा। दुख आएगा, सुख आएगा, तितिक्षा ये साधना है, इस साधना में रहूंगा। तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास प्रभु यही पथि रहे, अविचल हरि भक्ति लहूँगो, अविचल हरि भक्ति लहूँगो। कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाति संत सुभाव गहूँगो, संत सुभाव गहूँगो। ये छठे सोपान में आते आते वो संत की स्थिति में आ जाता है, सज्जन हो जाता है। और सज्जन की एक बड़ी विशेषता हमें यहाँ पर देखने में मिलती है कि उसका कृतित्व बहुत शिथिल हो गया, उसका कर्ता भाव शिथिल हो गया, भोगों की इच्छा बहुत ही खत्म हो गई, नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में सहज ही इंद्रियों का वर्तन विषयों में नहीं होगा। और जब कृतित्व ही शिथिल हो गया तो जो साधना में जो श्रम था वो तो करने का था ना, वो मिट गया। अब तो याचना है, अब तो ये समझ में आ गया कि अब जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मेरे ऊपर हुआ है प्रभु मेरी करनी से नहीं हुआ। इतना तो समझ में आ गया है कि प्रभु की कृपा से ही श्रवण हो रहा है, प्रभु की दया से ही रति हो रही है। जब सब कुछ कृपा साध्य ही है तो वो जो स्वरूप का दर्शन होगा, जिसके बारे में अर्जुन की भी निष्पत्ति यही थी कि प्रभु नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, किंतु मेरे श्रम से साधना से नहीं, आपकी कृपा से। ये बात समझ में आ गई तो अब उस स्वरूप का दर्शन भी ये जो साधक है, जो नवदा भक्ति के छठे सोपान पे खड़ा हुआ है, उसका जो पुरुषार्थ है अब यही है कि प्रभु की ओर देख करके उनकी कृपा की याचना करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
आप बताइए प्रभु, आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ प्रबोध करना चाहते थे, भगवान जरूर बताइएगा। नारायण नारायण। नारायण। आवाज पहुंच रही है? जी भगवान, पहुंच रही है, सबको पहुंच रही है। हाँ, प्रणाम। प्रणाम भगवान, प्रणाम। भगवत श्रद्धा को प्रणाम। बहुत ही हम लोगों को आत्म विश्रांति का दर्शन होता है। एक जिज्ञासा आज प्रकट हुई है, अंकुरण हुआ है, किस कारण से हुआ पता नहीं। चर्चा में 3 दिन पहले आया था कि परम भागवत शंकर भगवान की कृपा से, सनकादि के और नारद जी की कृपा से व्यास जी को दर्शन हुआ कि सब कुछ करने के बाद आप प्रसन्नचित नहीं हैं, अशांत मन से बैठे हैं नैमिषारण्य में। तो व्यास पीठ पे बैठे हुए उस महापुरुष को दर्शन हुआ कि श्रीमद् भागवत का सृजन करें, भगवत में गोता लगाएं और उस प्रभु के प्रेम में कुछ लिखें। तो भागवत भगवान का दर्शन कराया जी। बात हमने सुना 3 दिन पहले आपके श्रीमुख से, और पहले भी सुने थे। आज एक बात दर्शन हुई कि परम भागवत गया प्रसाद जी महाराज के श्री चरणों में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण पहुंच गए। 500 बार भागवत की कथा का दर्शन धरती पर कराए, हो सकता है उनकी क्षमता जिस आधार पर रही हो, 10,000 20,000 लोग भी उनकी कथा में आते रहे होंगे। अर्थार्थी से, जिज्ञासु से, आर्थ से, पता नहीं कौन कौन से आए बैठे होंगे। और वो ब्राह्मण इतनी लंबी कथा करने के बाद परम भागवत गया प्रसाद जी के चरणों में जाके ये कह रहा है कि हमको परमात्मा प्राप्ति को दूर की बात रही, मन में शांति तक नहीं मिली। और परम भागवत मिश्र जी ने उनको दर्शन कराया कि वित्तैषणा और मान बड़ाई प्रतिष्ठा तो आपको तो मिली ही है, जो वो दर्शन कर रहे थे उनके अंदर देख के। तो ये बात तो महापुरुष ने दर्शन कर लिया उनके अंतरकरण में देख करके, ये चीज जो इनके अंतरकरण में थी इनको प्राप्त हो गई। लेकिन इसको समाज ने नहीं देखा पूरे कथा के जीवन में, समाज को पता भी नहीं था, देखा भी नहीं। आज हजारों लोग, कुछ लोग हो सकता है संसार प्राप्ति में ज्यादा रखते हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग कथा में पहुंच जाते हैं जिनको इस मनुष्य जन्म में अपने ध्येय की प्राप्ति का भी मन में रहता है, और वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता, महापुरुष के चरणों में, तीर्थों में और धामों में जा नहीं सकता, तो कथा भगवान की ही सुनाते हैं जी। तो वो उनके आश्रय में रह करके उसका कल्याण कैसे होगा? इनके अंतःकरण में वित्तैषणा है, अपने मान बड़ाई प्रतिष्ठा सजोए भीतर बैठे हैं, और बाहर से बैनर पोस्टर सब कुछ लगा है भगवान चतुर्भुज का। तो ऐसे में जबकि गीता जी में 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्रुति परायण साधक के लिए भगवान ने भी कहा है कि अगर वो सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग ये सब नहीं कर पाता है और केवल महापुरुष की वाणी को सुन करके अगर वो अपने अंतःकरण में रखे तो कल्याण हो जाता है, ऐसा लिखा है। हमने साधक संजीवनी माता में दर्शन किया है श्रुति परायण जी। तो महाराज जी, ये मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसे भगवान की कथा सुनाने वाले लोगों के चक्कर में जो श्रद्धालु फंसे होंगे या फंसे हैं, तो उनके कल्याण के लिए भगवान को तो कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा जी। देखिए भगवान, मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी तो शास्त्री होते हैं और उनका वो शास्त्र सम्मत कहीं न कहीं से शास्त्र से युक्ति लेकर के जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, और मुझे तो कुछ शास्त्रों का पता नहीं। लेकिन एक बात जो मूल बुद्धि में समझ में आ सकती है वो ये है कि गया प्रसाद जी की वाणी से ये बात समझ में आती है कि वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी या ये कथा श्रवण सब कुछ जो है कल्प वृक्ष हैं, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, जो वो देना चाहते हैं वो नहीं देते। यही तो कल्प वृक्ष की विशेषता है कि यदि उससे मकान चाहते हैं तो वो मकान देगा। ऐसा नहीं कि वो आपको बहस करे कि भैया ये मकान क्यों मांग रहे हो, मैं आपको महल देता हूँ। नहीं, जो इच्छा करी हूँ मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। और गुरुवाणी में आता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे।
और इसी में एक बात को और भगवत गीता से लीजिएगा कि जो अनेक जन्म संसिद्धि की बात आती है, वो अनेक जन्म संसिद्धि की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती है कि हमारे वर्ण के भीतर दोष रह जाता है। अनेक जन्मों की साधना में, अनेक जन्मों में कथा श्रवण के बावजूद भी वर्ण नहीं हो पाता प्रभु का, परम प्रभु का वर्ण नहीं हो पाता। इसलिए से उसी जन्म के अंदर वो उस संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, अपने स्वरूप को, भगवंत को प्राप्त नहीं कर पाता। ये बहुत, इसीलिए अनेक जन्म संसिद्धि। किंतु जो हम योग भ्रष्ट होकर के शरीर छोड़ भी देंगे तो भगवान उसके लिए आपको एक आश्वासन करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो जहाँ से छोड़ेगा वहीं से उसकी साधना आरंभ होगी। जगत में ऐसा नहीं है। जगत में जो प्राप्त किया है, हो सकता है कि 10 खरब का संग्रह किया हो, अगले जन्म में भिखारी होना पड़े। लेकिन यहाँ पर भगवान की प्रतिज्ञा देखिए कि जितने योग में आप आरूढ़ हुए थे, योगारूढ़ हुए थे, उसी स्थिति से दूसरा जन्म श्रीमानों के घर में जाकर के प्राप्त होगा। तो वर्ण का दोष है। उन महात्मा का भी, उन व्यास जी का भी यही वर्ण था। और इसी वर्ण के साथ में अधिकांश लोग हम सारी वृत्तियों में जाते हैं, क्योंकि वर्ण हम कहीं ना कहीं से संसार का ही करते हैं। भगवत चर्चा, भगवत कथा, प्रवचन भी कहीं ना कहीं से संसार का ही है वर्ण, जो हम आमतौर से करते हैं। क्योंकि वृत्ति तो संसार की ही है ना अभी। तो जो यश चाहिए, मान चाहिए, व्यक्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो संसार का ही वर्ण है। लेकिन जब लगातार नवदा भक्ति के साथ में प्रवेश होगा, विश्वास होगा नाम महाराज के अंदर, गुरु महाराज के भीतर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ने जो कहा है वो कट जाए। क्योंकि हमारी प्रमाण बुद्धि किस में है? शास्त्र में है कि नहीं, ये देखें। और जिन्होंने शास्त्र की रचना की है उनमें है कि नहीं। और जो ये शास्त्र के भीतर बैठे हुए भगवान श्री राम हैं, या गीता जी में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके श्री मुखारबिंद से निकली हुई ये वाणी है, ये कभी गलत नहीं हो सकती। हमारी प्रमा उस स्थिति में नहीं है, चेतना उस स्थिति में अभी नहीं है, तो आगे हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा भागवत जी के भीतर जब कथा पूरी हुई तो बहुत लोग बैठे थे। विमान तो एक ही आया। तो पूछा गया था कि ऐसा क्यों हुआ? कथा का श्रवण तो सबने किया है, फिर विमान एक ही क्यों? तो वहां पर ये जवाब मिलता है सुखदेव जी महाराज की ओर से, या सॉरी, जो उसमें व्यासपीठ पे शायद गोचरण भगवान थे, गोकर्ण जी थे, वो कथा कह रहे थे कि कथा का मनन और निधिध्यासन ये अति आवश्यक है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन जब ये होता है तो उसकी निष्पत्ति, उसका फल फिर यही होता है। लेकिन इसके बीच में हमने कथा श्रवण करके पल्ला झाड़ लिया तो नहीं होता। क्योंकि धुंधकारी तो अपनी गति के लिए परम आतुर है, सदगति के लिए परम आतुर है। वो कथा को पी रहा है, रस को पी रहा है, उसको पता पड़ गया है कि मेरा क्या स्थिति हुई, जगत के साथ में जाने से मैं क्या हो गया। अब उसको कुछ भी जगत में मोह नहीं रहा, विरक्त हो चुका, करना नहीं पड़ा, हो गया। अब उसके भीतर उस कारा से मुक्त होने की, जैसे डूबते हुए व्यक्ति के भीतर बाहर आने की जो चेष्टा होती है, उस चेष्टा का कोई नाटक करके दिखाए ना तो हो नहीं सकता। वो तो जब डूबता हुआ व्यक्ति है, ये उसका अपना स्वयं का अनुभव होता है कि कैसा लगता है। इस पीड़ा के साथ में जो व्यक्ति कथा सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, वो श्रवण और मनन में चला ही गया। वो मनन से कैसे बचेगा? और जब मनन से नहीं बचेगा तो जो उसने श्रवण किया है उसमें उसकी जो निष्ठा है वो परिपक्व होने लगेगी, और उस निष्ठा के रक्षण के लिए वो सब कुछ करेगा।
उसी को हम निवृत्ति कहते हैं। और हमारे मन में ये भ्रांति है कि निवृत्ति माने अकर्मण्यता। ना बाबा ना। प्रवृत्ति में क्या कर्म होगा जो निवृत्ति में होता है। निवृत्ति के भीतर नियम भी होता है, प्राणायाम भी होता है, आसन भी होता है, योग भी होता है, श्रवण भी होता है, मनन भी होता है, निधिध्यासन भी होता है, रोना गाना कीर्तन भी होता है। और फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। सुबह से शाम तक ये कर्म चलता है, क्रिया चलती है। इसलिए तो कहा है निरत निरंतर। कर्म का रूपाण मतलब रूप बदल गया। प्रवृत्ति का जब रूप शुद्ध हो जाता, परम शुद्ध हो जाता है, तो वो निवृत्ति कहलाती है। वहां पर कोई भी कर्म से आप ऐसा नहीं समझे कि चेष्टा से, क्रिया से कोई विरोध हो गया हो, नहीं, कभी नहीं। कर्म का रूपांतरण हो गया। जैसे हमने बताया कि वहां जो आसक्ति थी, जो जगत के साथ में थी, उसका रूपांतरण होकर के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, मैया शक्त मना। इसी आसक्ति पूजनीय है, उसको भगवान सब कुछ देना चाहते हैं। सिर्फ ये आसक्ति के बल पर भगवान प्रसन्न होकर के विज्ञान में जितने उनका स्वरूप है उसके सब जानकारी, पूर्ण ज्ञान, उसको सर्वज्ञ बनाने की चेष्टा में भगवान जुट गए। इसी 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक से क्या पात्रता थी अर्जुन की, पार्थ की, कि भगवान में वो आसक्त हो गया है, उनका आश्रय ग्रहण कर लिया है। अपनी किसी साधना का आश्रय नहीं है, उनमें जो उनकी चाहत है उसी का आश्रय है, परमात्मा का ही आश्रय है। ध्यान कराएंगे तो वो कराएंगे। उनकी छाया में बैठ के ध्यान करूंगा, उनकी छाया में बैठ के, उनके आश्रय में बैठ के नाम का जप करूंगा, उनकी छाया में बैठ के श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, निधिध्यासन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, योग करूंगा। सारे नियमों का पालन मैं सिर्फ और सिर्फ उनके परायण होकर के करूंगा। बस ये पात्रता है। और भगवान दूसरे ही श्लोक में ये बात कहना आरंभ करते हैं कि मैं विज्ञान सहित अपने बारे में, तुम पद के बारे में नहीं, अहम पद के बारे में सब कुछ प्रदान करूंगा, जिसको जान करके कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे, मानो सर्वज्ञ हो गए, विभु हो जाओगे। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान करते हैं इस आसक्ति के कारण। तो यहाँ पर वस्तुओं का रूपांतरण हो रहा है। पहले वस्तु हमारे हाथ में भगवान दे देते हैं, संसार दे दिया, संसार का कुटुंब दे दिया, समृद्धि दे दी, प्रीति दे दी, और प्रीति को बिगाड़ के हमने आसक्ति कर ली, अज्ञान ले लिया। ये सब काम की वस्तु है, ये सारे उपकरण है, भगवान की लीला है ये। इनको हम जानते हैं, आसक्ति क्या होती है, ममत्व क्या होता है, मोह क्या होता है, कुटुंब क्या होता है, ममत्व की सब चीज़ों को जान करके इनका रूपांतरण होता है नवदा भक्ति में प्रवेश करने के बाद। वो सबके सब नाम भी यही रहेंगे तो भी अति कल्याणकारी हो जाएंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।